सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको हजरत पीर बाबा शेर शाह वली और एक लड़की की कहानी बताएंगे कि जब एक लड़की ने पीर बाबा के चिराग को लात मारकर तोड़ दिया तो फिर उसके साथ क्या क्या हुआ। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, यह किस्सा एक सच्ची घटना है। फिरोजपुर में हजरत बाबा शेर शाह वली जी का आलीशान दरबार है। आप फिरोजपुर में जाएंगे तो वहां पर जाकर आप शेर शाह वली चौक पूछना, बच्चा बच्चा आपको बता देगा कि शेर शाह चौक कहाँ पर है। वहाँ बिल्कुल पास ही हजरत बाबा शेर शाह वली जी का आलीशान दरबार बना हुआ है। यह बात आज से लगभग 8 से 10 साल पहले की है। इसी शहर में एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। जब उसका 10वीं का रिजल्ट आया तो वह अपने पेपरों में फेल हो गई। जब उसे पता चला कि वह पेपरों में फेल हो चुकी है तो उसे बहुत गुस्सा आया और वही गुस्सा लेकर वह हजरत पीर बाबा शेर शाह वली जी की दरबार पर गई और वहां पर जाकर उसने पीर बाबा के चिरागों में लात मार मार कर वह सभी चिराग तोड़ दिए, बेअदबी कर दी। जब उसने ऐसा किया तो हजरत बाबा शेर शाह वली जी ने उसे एक कौतक दिखाया। उस पर अजाब आया कि उसका आधा शरीर एक सांप का हो गया और आधा शरीर उसका इंसान का रह गया। यह देखकर वह लड़की घबरा गई कि उसके साथ यह क्या हो गया। अल्लाह माफ करे, वहाँ के लोग आज भी बताते हैं कि उस लड़की को देखकर ऐसा लगता था कि वह कोई भूत चुड़ैल है। उसे देखकर भय आता था। यह उसको हजरत पीर बाबा शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने उसे सजा दी थी। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर हम किसी पीर बाबा को मानते हैं या नहीं मानते हैं, पर हमें कभी किसी सच्चे फकीर के साथ अपना माथा नहीं लगाना चाहिए, कभी किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, दरबारों पे जाकर कोई हुल्लड़बाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। आप अगर किसी को मानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते हैं तो कभी कहीं किसी भी दरबार पर जाकर आप कोई भी बुरा काम ना करें, नहीं तो नतीजे भयानक निकलेंगे। इसीलिए आप इन चीज़ों से दूर रहें, तभी अच्छी बात है। हजरत बाबा शेर शाह वली 1137 में पिता कुतुब शाह जी के घर पैदा हुए। पंजाब के माझा में आप सरकार का जन्म हुआ। इनके गांव का नाम था घरेआला, जिसको पंजाबी में करेआला भी बोलते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले यह गांव लाहौर में आता था, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो अब यह पट्टी के नज़दीक तरन तारन में आता है, पंजाब हिंदुस्तान में। कहते हैं कि बचपन से ही हजरत पीर शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। उन्हें अल्लाह ताला की इबादत का बहुत चाह होता था। बचपन से वह हर समय अल्लाह ताला को याद करते रहते और उनकी इबादत किया करते थे। इसीलिए उन पर अल्लाह ताला का खास करम था कि वह बचपन से ही रोटी नहीं खाया करते थे। जब उन्हें भूख लगती तो वह थोड़े से जौ खा लेते। हजरत पीर बाबा शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही जंगलों में जाकर एक शेर का रूप लेकर घूमा करते थे। इसीलिए तो इन्हें शेर शाह वली कहा जाता है। एक बार उनके गांव वालों ने आप सरकार को शेर का रूप लेते हुए देख लिया। उन लोगों ने यह बात घर आकर आपकी माताजी को बता दिया। आपकी माताजी ने आपको तलब किया और पास बुलाकर कहा
कि लोग मुझे ऐसा बता रहे हैं कि तेरा बेटा शेर का रूप ले रहा है। अगर तू सच्चा है, अगर तू सचमुच में शेर का रूप ले सकता है तो मेरे सामने लेकर दिखा। लेकिन हजरत पीर बाबा शेर शाह बली रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी माता को शेर का रूप लेकर नहीं दिखाया। बार बार उनकी माता जी ने आप सरकार से कहा कि मुझे शेर बनकर दिखाओ, लेकिन आप सरकार नहीं माने। जब आप सरकार नहीं माने तो उनकी अम्मी ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। शाम तक वह एक ही कमरे में बंद रहे। शाम के वक्त जब उनकी अम्मी ने घर का बूहा खोला तो देखा कि आप सरकार खुशी खुशी अंदर बैठे हुए हैं। उनकी अम्मी ने कहा कि तू मेरा बेटा होकर मेरी बात नहीं मानेगा। यह बात सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अम्मा, अगर तू नहीं मान रही है तो फिर लो, देख लो मेरा वैस रूप भी। तो कहते हैं कि देखते देखते ही आप सरकार इंसान से शेर बन गए। जब उनकी अम्मी ने यह देखा कि उनका बेटा तो सचमुच शेर बन गया है, अपने सामने एक शेर को देखकर उनकी अम्मी घबरा गई और वहीं पर बेहोश हो गई। हजरत पीर बाबा शेर शाह बली यह देखकर उसी समय वह वापस इंसान के रूप में आ गए और बाद में अपनी अम्मी को होश में लाए और कहने लगे कि ऐ अम्मी जान, यह बात आप बाहर किसी को ना बताना। कहते हैं कि जब उनकी अम्मी को होश आया तो वह समझ चुकी थी कि हमारे घर में कोई आम बच्चा नहीं है, यह तो खुद अल्लाह ताला का स्वरूप है। खुद अल्लाह ताला ने अपना नूर हमारे घर में भेजा है। आप सरकार ने अपने जीवन काल में अनेकों करामातें की हैं। कहते हैं कि जब वह इस समय धरती पर थे तो उनके गांव के नज़दीक एक गांव था पूनिया। वहाँ पर सत्ता नाम का एक शिकारी रहा करता था जो जंगल में जाकर पक्षियों को, जानवरों को मारकर खाया करता था। जिस जंगल में सत्ता शिकारी शिकार किया करता था उसी जंगल में आप सरकार भी घूमा करते थे। एक दिन सत्ता शिकारी जंगल में शिकार करने गया। उसके पास शिकार करने के लिए बंदूक थी। उसने देखा कि जंगल में एक हिरन अकेला ही घूम रहा है। उसे अकेला पाकर उस शिकारी ने उस हिरन को गोली मार दी। जब वह उस मरे हुए हिरन को लेने गया तो वह क्या देखता है कि सामने आप रहमतुल्लाह अलैह अपने जख्म को पानी से साफ कर रहे हैं। यह देखकर सत्ता शिकारी घबरा गया कि मैंने तो एक हिरन को गोली मारा था, यह बाबा जी को गोली कैसे लग गई। पीर बाबा शेर शाह बली जी ने उस शिकारी को अपने पास बुलाया और कहा कि यह शिकार करना, किसी निर्दोष जानवर को मारना बहुत भयानक पाप है। इसकी माफ़ी अल्लाह ताला कभी नहीं देता। इसीलिए बेटा तू यह शिकार करना छोड़ दे। अगर तू शिकार करना नहीं छोड़ सकता तो एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी अकेले जानवर को नहीं मारना चाहिए जो जंगल में अकेला घूम रहा है। अगर झुंड में है तो वह बात बकरी है। आप सरकार ने उसे रूहानी ज्ञान दिया तो सत्ते शिकारी की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सरकार से वायदा किया कि आज के बाद वह शिकार कभी नहीं करेगा और वह सरकार का मुरीद बना। सो प्यारे दोस्तों, ऐसी शान थी पीर बाबा शेर शाह वली जी की। उनके दरबार पे आज भी कोई जाता है झुककर, यकीन के साथ, सब्र के साथ, तो सरकार उसे कभी खाली झोली नहीं लौटाते, उसकी झोली भरकर ही तोड़ते हैं। बस शर्त यह है कि उसको पीर बाबा शेर शाह वली जी पर विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, तो सरकार उसकी नेक और जायज दुआ को कभी नहीं ठुकराते। पहले भी पूरी करते थे, आज भी पूरी करते हैं। आप भी फिरोजपुर में जाकर शेर शाह वली चौक पूछ लेना, वहाँ पर आप सरकार का
पाक दरबार, पाक मज़ार पाक मौजूद है और आप जो कोई भी नेक दुआ मांगेंगे आप सरकार उसे ज़रूर पूरा करेंगे।